बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्किन, उसमें हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी और एडिशन रिएक्शन हमारी फिनिश हो गई थी। आज हम नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसी के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्किन। साइक्लोएल्किन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहली फर्स्ट रिएक्शन साइक्लोएल्किन का जब ऑक्सीडेशन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो 1,2-डाईओल बनता है। तो साइक्लोएल्केन 1,2-डाईओल बनता है। देखना भी पहली रिएक्शन, जब साइक्लोएल्किन की अभिक्रिया OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो साइक्लोएल्केन 1,2-डाईओल का निर्माण होता है। 1,2-डाईओल का निर्माण होता है। अब देखो इसका कैसे निर्माण होता है स्टूडेंट्स। ये अपने पास साइक्लोएल्किन है, इसकी रिएक्शन करवा दें ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है +8। कितनी होती है? +8। अब इसमें एक ऑक्सीजन जो है ये किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन से। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? यहां पर ऑक्सीजन ओस्मियम, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। समझ गए स्टूडेंट्स? अब इसका क्या करें? हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस। H+OH-, H+OH-। तो आप लोग क्या लिखेंगे? यहां पर OH और एक OH प्लस OS, डबल बॉन्ड O, OH और इधर क्या लिखेंगे? OH। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा भाई। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में करवाएं तो इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोएल्केन 1,2-डाईओल। साइक्लोएल्केन 1,2-डाईओल। उसके बाद आगे देखें स्टूडेंट। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। यहां लिखेंगे क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाने पर साइक्लोएल्केन 1,2-डाईओल का निर्माण होता है। ये भी आपके पास थ्योरी इसकी। अब देखो करते कैसे हैं इसके लिए। यहां अपने पास सेम उसी प्रकार से साइक्लोएल्किन है, Mn, डबल बॉन्ड O, यहां क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अपन क्या करेंगे? उसी प्रकार से जैसे ओस्मियम का किया था, ये बॉन्ड इसके साथ, ये इस कार्बन के साथ, ये इधर, ये Mn अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को, तो क्या बचेगा भाई? यहाँ बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब इसका क्या करें अपन, हाइड्रोलाइसिस करें, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा OH प्लस, यहां लिखेंगे Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां क्या लिखेंगे OH, और यहां में क्या लिखेंगे OH। अब इसको बोलेंगे साइक्लो एल्केन 1,2 डायोल, साइक्लो एल्केन 1,2 डायोल, साइक्लो एल्केन 1,2 डायोल प्रोडक्ट बनेगा। ये था आपकी सारी KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, कॉपर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। देखें मैं यहां लिख देता हूं इसको, पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। यहां लिखेंगे पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, जब साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो साइक्लो एल्कीन ऑक्साइड बनता है, साइक्लो एल्कीन ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है। देखो भी कैसे बनता है। सपोज दैट अपने पास ये साइक्लोएल्कीन है, इसकी रिएक्शन परबेंजोइक एसिड से करवाएं। किससे करवाएं? परबेंजोइक एसिड से। देखो भाई ये अपने पास ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन H, ये CO और ये CH3 परबेंजोइक एसिड, C6H5 लिख देंगे यहाँ पर, C6H5। अब देखो इसके जो लोन पेयर हैं वो कार्बन के साथ जुड़ेंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? आगे वाले कार्बन। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें? यहां पर ऑक्सीजन H नेगेटिव, CO और C6H5, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आते ही देखो क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। कर दिया यहां से बॉन्ड को ब्रेक, और यहां से बॉन्ड को ब्रेक करते ही क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग और इसके साथ O और इसके साथ O H, ये नेगेटिव है ही, साथ में क्या बच गया? प्लस C6H5 CO पॉजिटिव, ये बन जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाए ऑक्सीजन के लोन पेयर से, तो OH नेगेटिव के रूप में निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो OH नेगेटिव के रूप में निकलेगा, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पर
ये ऑक्सीजन प्लस साथ में C6H5CO पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, दोनों जुड़ गए तो क्या बनाएंगे C6H5COOH। इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा और इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड। साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड, साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन है। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन के बाद इसका यदि जल अपघटन करवा दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहां लिखता हूं मैं, यदि परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन के उत्पाद का जल अपघटन करवा दिया जाए तो साइक्लोएल्केन 1,2-डाइओल बनता है। साइक्लोएल्केन 1,2-डाइओल बनता है। देखना ये अपने पास प्रोडक्ट है, साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड है। इसका जल अपघटन करवा दें H2O। H2O कैसे ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस। तो H प्लस OH माइनस, H प्लस किसके साथ जुड़ेगा भाई? ऑक्सीजन के लोन पेयर से। यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखेंगे OH और यहां क्या लिखेंगे? OH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सिन 1,2-डाइओल। साइक्लोहेक्सिन 1,2-डाइओल क्या प्रोडक्ट बनेगा? साइक्लोहेक्सिन 1,2-डाइओल बनेगा। ये थी आपकी जल अपघटन के बाद प्रोडक्ट। नेक्स्ट O3 के साथ विक्रिया। अगली जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो लिखेंगे O3 के साथ विक्रिया। यही हेडिंग डाल देता हूं मैं, रिएक्शन विद O3 यानी ओजोन के साथ विक्रिया। किसके साथ विक्रिया? ओजोन के साथ। देखो जब साइक्लो एल्किन की अभिक्रिया, एल्किन की अभिक्रिया O3 के साथ करवाई जाती है तो पहले ओजोनोमाइड बनता है, ओजोनोमाइड बनता है एवं उसके बाद उसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाने पर हेक्सेन 1,6-डाइएल बनता है। हेक्स 1,6-डाइएल बनता है। क्या बनता है? हेक्सेन 1,6-डाइएल बनता है।
ये थ्योरी थी स्टूडेंट इसकी। अब देखेंगे इसमें होता क्या है। देखो मान लीजिए अपने पास यहां पर साइक्लोहेक्सिन है, इसकी रिएक्शन अपन O3 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? O3 से करवाएंगे। तो O3 से स्टूडेंट रिएक्शन करवाते हैं तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? लाइट की प्रेजेंस में। और लाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो मैंने आपको एल्कीन में इसकी मैकेनिज्म बताई थी, उसी बेस पे आप लोग ऐसे बनाएंगे। इसको बोलेंगे ओजोनोमाइड। क्या बोलेंगे? ओजोनोमाइड। ओजोनोमाइड बन गया। अब ये ओजोनोमाइड बना है, ये कैसे बना आपको थोड़ा बता देता हूं इसको। ये बॉन्ड इस प्रकार से टूट गए, ये बॉन्ड इस प्रकार से टूट गए। अब ये देखो इस प्रकार से टूट गए और ये इस प्रकार से टूट गए। फिर देखो ये स्ट्रक्चर बन के आई अपने सामने। तो इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएं? जिंक धातु से करवाएं, जिंक मेटल से करवाएं। और जिंक मेटल से जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। यहां लिखेंगे -ZnO। क्या लिखेंगे? -ZnO। -ZnO लिखने के बाद अपने पास जो प्रोडक्ट बचेगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं H। इसको क्या बोलेंगे? हेक्स 16 डाइल। हेक्स 16 डाइल। हेक्स 16 डाइल ये प्रोडक्ट बनेगा। ये था आपका स्टूडेंट्स O3 के साथ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी मुख्य रूप से साइक्लोएल्कीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न हुई स्टूडेंट्स। अब लास्ट रिएक्शन स्टूडेंट इसमें बचती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन एलाइलिक और विलाइलिक प्रतिस्थापन मैंने आपको बताया था, दो प्रकार के होते हैं। देखो स्टूडेंट दो प्रकार के प्रतिस्थापन होते हैं। एक तो होता है एलाइलिक प्रतिस्थापन और दूसरा होता है विनाइलिक प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन एलाइलिक का मतलब एलाइल ग्रुप में प्रतिस्थापन और विनाइलिक का मतलब विलाइल ग्रुप में प्रतिस्थापन। ये अपन एल्कीन में पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब देखो इसमें जब साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन N-ब्रोमोसक्सिनामाइड से करवाएं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है 3-ब्रोमोसाइक्लोएल्कीन बनता है। 3-ब्रोमोसाइक्लोएल्कीन। तो मैं यहां लिख देता हूं नोट डाल के, जब साइक्लोहेक्सिन का प्रतिस्थापन साइक्लोहेक्सिन की अभिक्रिया N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ करवाई जाती है तो 3-ब्रोमो
साइक्लोहेक्सिन का निर्माण होता है एवं इस प्रतिस्थापन को एलाइलिक प्रतिस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलाइलिक प्रतिस्थापन कहा जाता है। देखना आप इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ेंगे, मान लीजिए अपने पास ये साइक्लोहेक्सिन है, इसकी रिएक्शन Br एंड CO CH2 CH2, इसको बोलेंगे N ब्रोमोसक्सिनामाइड। N ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या बोलेंगे? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो अपने पास ये जुड़ेगा यहां पर Br प्लस HNCO CH2 CH2, इसको बोलेंगे 1 2 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन बनेगा। और 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन के बाद में साथ में क्या बनेगा? सक्सेनिक एसिड। क्या लिखेंगे? सक्सेनिक एसिड, ये सक्सेनिक एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हुआ कैसे। ये यहां पर मान लीजिए अपने पास ये कोई रिएक्शन है और यहाँ H है, यहाँ लिखेंगे Br N CO CH2 और CH2। ठीक है। अब Br इसमें देखो रिएक्शन कैसे होगी, थर्मली भी हो सकती है और फोटोकेमिकली भी हो सकती है। ये बॉन्ड टूट गए और यहां से ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, ये इस पे टेक होगा, ये यहां से टूटेगा, प्रतिस्थापन कर देगा। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप लोग ऐसे लिखेंगे, यहां पर Br प्लस HNCO CH2 CO CH2, ये था आपका ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन या 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन। यहां पर स्टूडेंट ये साइक्लोएल्किन फिनिश हो जाती है, साइक्लोएल्किन की जितनी भी रिएक्शन थी सारी की सारी फिनिश हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं इसी यूनिट का जो सी पोर्शन है वो देखने जा रहे हैं। और सी पोर्शन अपने पास क्या है? डाइन। सी पोर्शन क्या है? डाइन। हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहां पर, डाइन। ये लिखिए डाइन, इसको बोलते हैं डाइन। डाइन देखो वैसे तो डाइन नाम से ही पता चल रहा है जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो। डाइन किसे कहते हैं? जिसमें 2 पाई बॉन्ड उपस्थित हो, उसे हम डाइईन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डाइईन कहते हैं। जिसमें 2 डबल बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड उपस्थित, उसे हम क्या कहते हैं? डाइईन कहते हैं। जैसे सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 3
डाइईन, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1,3 डाइईन, इसको बोलते हैं डाइन। देखो डाइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से इसका क्लासिफिकेशन देखो 3 प्रकार से किया गया। यहां लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स, डाइन्स का वर्गीकरण। पाई बॉन्ड की, यहां लिखेंगे पाई बॉन्ड की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर डाइईन्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे अपन संयुग्मित डाइन, संयुग्मित डाइन जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन डाइन। 2 नंबर होती है संचय डाइन, संचय डाइन इसको बोलते हैं कोमुलेटेड, कोमुलेटेड डाइन्स। और 3 नंबर होती है विलगित डाइन, विलगित डाइन इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। क्या लिखेंगे, आइसोलेटेड डाइन। ये 3 प्रकार की डाइन है। सबसे पहले लिखेंगे संयुग्मित डाइन। 1 नंबर में क्या लिखने जा रहे हैं, संयुग्मित डाइन। तो संयुग्मित डाइन वे डाइन होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड एक दूसरे के संयुग्मन में हो। ऐसे लिखेंगे संयुग्मित डाइन वे डाइन होती हैं जिनमें पाई बॉन्ड एक दूसरे के संयुग्मन में हो, एक दूसरे क्या हो, संयुग्मन में हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या बोलेंगे इसको, देखो यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस प्रकार की कंडीशन चलती है संयुग्मन में, उसे बोलते हैं संयुग्मित डाइन। 2 नंबर संचय डाइन। संचय डाइन में देखो क्या होता है, ऐसी डाइन, ऐसी डाइन जिसमें पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पास पास हो, उसे संचय डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, संचय डाइन कहते हैं। देखना भी, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया। और इसके आगे भी लिखना चाहें तो आप लिख देंगे CH3, इसको बोलते हैं संचय डाइन। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड पास पास हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, संचय डाइन। और 3 नंबर जो है विलगित डाइन, विलगित डाइन, ऐसी डाइन जिसमें पाई बॉन्ड का कोई रिलेशन नहीं हो, ऐसी डाइन
जिसमें पाई बॉन्ड का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं हो उसे विलगित डाइन कहते हैं। विलगित डाइन कहते हैं। देखना CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में CH, फिर CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से कोई रिलेशन नहीं है, कार्बन आ जाए कहीं और दो कार्बन आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? विलगित डाइन। क्या बोलते हैं? विलगित डाइन। तो ये स्टूडेंट 3 प्रकार की डाइन थी। बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।